बटन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, शहर कायद में बादलों ने फिर रंग जमा दिए। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। डिफेंस, क्लिफ्टन, हॉक्स बे, बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद साइट एरिया में जल थल 1, सदर उर्दू बाजार, आई चंद्रीगढ़ रोड पर भी रिमझिम। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 9 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। सबसे ज्यादा PAF मसरूर बेस में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। PAF फैसल बेस में 11, DHA फेज 2 में 10 और केमाड़ी में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट और नाजिमाबाद में 6 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 5, जिना टर्मिनल पर 3.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात ने डेटा जारी कर दिया। आपको बताएं कि शहर कायद में बादलों ने फिर रंग जमा दिए हैं। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हो रही है। डिफेंस, क्लिफ्टन, हॉक्स बे, बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद साइट एरिया में जलथल 1 हो गया है। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 9 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। सबसे ज्यादा PAF मसरूर बेस में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PAF फैसल बेस में 11, DHA फेज 2 में 10 और केमाड़ी में 9 मिलीमीटर बारिश हुई। ओल्ड एयरपोर्ट और नाजिमाबाद में 6 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 5, जिना टर्मिनल पर 3.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने डेटा जारी कर दिया। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। डिफेंस फेज 2 में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। कयूमाबाद में पानी जमा होने से सैकड़ों लोग फंस गए। के इलेक्ट्रिक के भी 150 से ज्यादा फीडर ट्रिप हो गए। जबकि महकमे मौसमियात ने अगले 3 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। बुहीरे अरब से सिंध में दाखिल होने वाले मूनसून सिस्टम ने अपना जलवा दिखा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। औरंगी टाउन, शार फैसल, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, मलीर, सादी टाउन, नेवल कॉलोनी, सदर गार्डन, आई चंद्रीगढ़ रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के बायस शहर कायद की बेशतर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। डिफेंस फेज 2 में पानी घरों में दाखिल हो गया। कयूमाबाद में कई फीट पानी जमा होने से घंटों ट्रैफिक जाम रहा। सैकड़ों लोग गाड़ियों में महसूर रहे। लकी स्टार, इम्प्रेस मार्केट, अकबर मार्केट, गुरु मंदिर, पार्किंग प्लाजा, ब्रंस रोड पर भी पानी जमा हो गया। इसी तरह सब मैरीन अंडर बाईपास, पंजाब कॉलोनी को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहर कायद के नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ तो सिंध हुकूमत के वज़रा शहरियों की इमदाद के लिए मैदान में आ गए। आप देख सकते हैं ये नाला इस वक्त चल रहा है और नतीजा ये हुआ कि पिछली बारिश में जो पानी सारा स्पिल ओवर होके एमेजिना रोड तक गया था, NJB तक गया था। अब की बार वो प्रॉब्लम नहीं हुई। आप पीछे देख सकते हैं ट्रैफिक बिल्कुल माशाल्लाह रवा दवा है। तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ प्रॉब्लम खामी नज़र आ रही है, सिंध हुकूमत, KMC, तमाम बल्दियाती इदारे उसका अदराक करने में मसरूफ है और इंशाल्लाह खिदमत का ये सिलसिला इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का दौरा करके निकासियाब के कामों का जायजा लिया। उधर एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी शहर के दौरे पर दिखाई दिए। मुर्तजा वहाब ने शहर भर की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया। धार बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 150 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। उधर महकमे मौसमियात ने शहर में होने वाली बारिशों का डेटा जारी कर दिया है। सबसे ज्यादा बारिश PAF मसरूर बेस पर 16, PS फैसल बेस में 11, DHA में 10 और किमाड़ी में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताहम महकमे मौसमियात ने शहर कायद में आइंदा 3 रोज तक गरज चमक के साथ दोपहर के बाद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मानसून की बारिश ने जहां कराची की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया, वहीं अरबों रुपए की लागत से बनी सिंध असम्बली की नई इमारत भी टपकने लगी। छत से पानी टपकने पर GDA अरकान में खलबली मच गई। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि बिल्डिंग की तामीर में भी करप्शन की गई होगी। शहर कायद की सड़कें तालाब बनने पर जहां शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, वहां सिंध असम्बली की छत से बारिश का पानी टपकने पर अवामी नुमाइंदों में भी खलबली मच गई। GDA अरकान ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस पर हुक्मरान जमात के बेंचों से आवाज गूंजी के पानी की बोतल गिराई होगी। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि अरबों की करप्शन की होगी। कायम मकाम स्पीकर रिहाना लगारी ने अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि आप पर छत नहीं गिरेगी। पीपल्स पार्टी की रुकने असम्बली हीर सोह ने 5 जुलाई को जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत के खात्मे से मुतल्लिक करारदाद ऐवान में पेश की, जिसे मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। PP, GDA और MQ अरकान ने करारदाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि आज का दिन तारीख में स्याह-तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। 5 जुलाई 1977 तारीख का एक बड़ा स्याह दिन। ना कोई सियासी बैकग्राउंड होते हुए हम पता नहीं क्यों ये वाला दिन और ये तारीख दिमाग में कहीं नक्श हो गई है। में सुपर पावर जितने ममालिक थे उनमें आंख से आंख मिलाकर बात करने की ताकत थी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की आवाज बुलंद करने की ताकत थी।
ऐसा लीडर पाकिस्तान में ना कोई पहले था ना कोई फ्यूचर में होगा। जो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं आज भी अपने जलसों में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की ही मिसालें दे रहे हैं। पीटीआई के रुकने असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि आज जमहूरियत की बातें की जा रही हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कारनामे वो भूल नहीं सकते। स्पीकर ने इजलास 15 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ आजाद नोहरियो, सिटी 21। शहर कायद की सड़कें पानी पानी हो गईं। शाहराहें ज़ेरे आब आने से मुतादिद गाड़ियां बंद हो गई। ट्रैफिक पुलिस और कराची पुलिस के जवान शहरियों की मदद को पहुंच गए। पानी में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। आपको बताएं कि शहर कायद की सड़कें पानी पानी हो गईं। शाहराहें ज़ेरे आब आने से मुतादिद गाड़ियां बंद हो गईं। ट्रैफिक पुलिस और कराची पुलिस के जवान शहरियों की मदद को पहुँच गए। पानी में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी ने बारिशों के बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल गए। चौकिंग पॉइंट्स पर नालों के बहाव और दीगर सूरत हाल का जायजा लिया। सईद गनी के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तारिक चांडियो, एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट रहमतुल्लाह शेख और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने शाहराह फैसल, शाहराह कादीन, नर्सरी एक्सप्रेसवे, गुरु मंदिर समेत दीगर चौकिंग पॉइंट्स पर नालों पर पानी के बहाव का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने तमाम चौकिंग पॉइंट्स पर मौजूद DMC ईस्ट, सॉलिड वेस्ट और वाटर बोर्ड समेत दीगर इदारों के अफसरान से सूरत हाल के हवाले से मालूमात हासिल की। सईद गनी का कहना था कि हमारी अवलीन तरजीह पानी की फौरी निकासी और आवाम को मुश्किलात से बचाना होना चाहिए। तमाम अहम मकामात और शाहराहों पर मशीनरी और अमला मौजूद है। कराची में बरसात होते ही शहरी गर्मा गर्म समोसे पकौड़ों की दुकानों पर टूट पड़े। अवाम सुहाने मौसम में मजे मजे के चटखारेदार नमकीन पकवानों के खूब मजे लेते नजर आए। शहर में मानसून के पहले स्पेल ने दूसरे रोज भी रंग जमा दिया। बादल बरसे तो सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने गर्मा गर्म समोसे पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। किसी ने समोसों पर हाथ साफ किया तो किसी ने पकौड़े और दीगर नमकीन चीजों का लुत्फ उठाया। शहरी कहते हैं कि इस तरह के दिल फरेब मौसम में मजे मजे के गर्मा गर्म पकवान मजा दोबाला कर देते हैं। बरसात के मौसम में शहरी रोल, समोसे, पकोड़े और दीगर अकसाम के मजे मजे के पकवान घर ले जाते, बैठकर खाते दिखाई दिए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ शाहजेब हुसैन, कराची। शहर कायद में बरसात के बाद जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी करने के लिए शहरियों का तांता बन गया। मंडी में बरसात का पानी और कीचड़ होने के बावजूद शहरियों की कसीर तादाद अपने मनपसंद जानवर खरीदने के लिए मौजूद है। इस हवाले से तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे जुनैद फेरोज से, जो इस वक्त सोहराब गोड की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी जुनैद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त सोहराब की मवेशी मंडी में मौजूद है। यहाँ बारिश के बाद की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो पानी मौजूद है, कीचड़ भी मौजूद है। उसके बावजूद ख़रीदार जो है वो यहाँ रात के इस पहर में भी मौजूद हैं। शाम को जब यहाँ बारिश हुई थी तो ख़रीदारों का रश जो है वो उमड़ आया था, क्योंकि दिन भर गर्मी थी और ख़रीदार इतने यहाँ मौजूद नहीं थे। शाम में जैसे ही बारिश हुई है उसके बाद जो मौसम खुशगवार हुआ है तो शहरी जो है वो यहाँ जानवर ख़रीदने के लिए कसीर तादाद में पहुँच गए हैं। इस वक्त भी शहरी जो है वो यहाँ आ रहे हैं और अपने मनपसंद जो जानवर है वो ख़रीद रहे हैं। सिर्फ जो जनरल ब्लॉक और कुरैशी ब्लॉक नहीं, दीगर जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर भी जो है शहरियों की ख़रीदारी जो है वो करने में मसरूफ़ हैं और अपनी जेब के हिसाब से जो जानवर उनको मिल रहा है उसको ख़रीद रहे हैं। बारिश के बाद की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो मवेशी मंडी में इस वक्त जो है वो पानी मौजूद है और कीचड़ भी मौजूद है, जिसकी वजह से ख़रीदार और व्यापारियों को भी मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से जो गुजर रहे हैं शहरी, उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। जो गाड़ियाँ जो गुजर रही हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ कुरैशी ब्लॉक और VIP ब्लॉक है, वहाँ पर जो है वो सफाई सुथराई का काम जो है वो किया जा रहा है। दूसरे जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पर अभी तक ना मशीनरी पहुँची है, ना इंतज़ामिया की जानिब से कोई जो है वो इकदाम किए गए हैं पानी की निकासी के लिए। कीचड़ भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, इसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का जो है वो जानवर खरीदने के लिए आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आपको बताएं, हंगामी लैंडिंग करने वाले भारतीय तैयारे के मुसाफिरों को लेकर मुतबादिल फ्लाइट कराची से रवाना हो गई। मुतबादिल स्पाइस जेट तैयारे ने उड़ान भर ली। जहाज पर 132 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार हैं। आपको बताएं कि हंगामी लैंडिंग करने वाले भारतीय तैयारे के मुसाफिरों को लेकर मुतबादिल फ्लाइट कराची से रवाना हो गई है। कराची यूनिवर्सिटी में होने वाले खुदकुश बम धमाके में मुलविस कलदन तंजीम के स्लीपर सेल का कमांडर पकड़ा गया। CID के हाथों गिरफ्तार दहशतगर्द ने अहम हकाइक से पर्दा उठा दिया। खातून खुदकुश बमबार की ब्रेन वॉशिंग की गई।
जामिया कराची में 26 अप्रैल को होने वाला खुदकश बम धमाके का कलअदम तंजीम के 2 ग्रुपों की मुश्तरका साजिशें थी। दहशतगर्दों का टेलीग्राम ऐप के जरिए आपस में राब्ता था। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने CTD हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कलअदम तंजीम के स्लीपर सेल का अहम कमांडर गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया। कहा कि धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों का नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से चल रहा है। कराची में कलअदम BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के स्लीपर सेल के कमांडर दाद बख्श उर्फ शुएब उर्फ जहांजेब 4/7/2022 को हॉक्स बे मारीपुर रोड कराची से गिरफ्तार किया। दहशतगर्द ने इंकशाफात किए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कराची यूनिवर्सिटी में होने वाली खुदकश हमले का मास्टरमाइंड ज़ैब है जो कि पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि धमाके से कबल खातून बमबार के हमरा जामे आने वाले मास्क लगाए दहशतगर्दों की शिनाख्त करना इदारों की बड़ी कामयाबी है। वो शख्स मास्क था, उसने मास्क पहना हुआ था, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत आ रही थी। तो जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ लीड है अब वो इस बात की है, कामयाबी जो हमें हुई है कि हमने जो 4 कैरेक्टर्स थे इस अनफॉर्चुनेट काबिल मुज़म्मत इंसिडेंट के, उन 4 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द का स्लीपर सेल मुख्तसर अफराद पर मुश्तमिल था जिनकी मुख्तलिफ जिम्मेदारियां थी। रेंजर्स के कर्नल नसर मिनल्लाह बोले कि हमले में इस्तेमाल खातून की ब्रेन वॉशिंग करके नफसियाती कैफियत का फायदा उठाया गया। और ये जो खास तौर पे BLA है इसका BLA का जिक्र का ये है कि उन्होंने अपना काम बनाया हुआ है। अगर वो 2017 से कराची में रह रहा था क्योंकि जब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई बलूचिस्तान में तो वापस भाग गया और यहाँ पे उस स्लीपर सेल में बिल्कुल डाउन टू अर्थ से साइकोलॉजी वाला है। उसके अंदर खातून की जो वीडियोस हैं, बॉडी लैंग्वेज को जो असेस किया, जो उसको सोशल मीडिया अकाउंट्स को एनालिसिस किया, वो चीज़ें सब्सटेंशिएट करती हैं और कुछ और एविडेंस ऐसे हैं जो सब्सटेंशिएट करते हैं कि शी वाज प्रॉब्ली उसको ब्रेन वॉश किया गया था और दूसरा ये कि शायद वो अंडर ड्रग यूज भी थी। CTD हुकाम का दावा है कि गिरफ्तार स्लीपर सेल का कमांडर चाइनीज पर गुलबाई में गुज़श्ता बरस होने वाले हमले में भी मुलव्विस होने के साथ बम बनाने का भी माहिर है। धमाके का मास्टरमाइंड दहशतगर्द ज़ेब और खातून बमबार का शौहर फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। सिंध हाई कोर्ट में दुआए ज़हरा की बाजियाबी की नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त दुआए ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी की जानिब से दायर की गई है जिसमें महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध, SHO अल-फलाह, ज़हीर अहमद और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि दुआए ज़हरा को ज़हीर अहमद ने अगवा कर लिया है। जब अगवा का वाक़या पेश आया इस वक्त दुआ की उम्र 13 साल 11 माह और 19 दिन थी। ज़हीर अहमद ने मगविया को पंजाब ले जाकर चाइल्ड मैरिज कर ली है। निकाहनामे पर तारीख 17 अप्रैल दर्ज और उम्र 18 साल जाहिर की गई है ताकि निकाह को जायज़ करार दिया जाए। नए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुआए ज़हरा की उम्र 16 साल से कम साबित हो चुकी है। मगविया के साथ जिनसी ज़्यादती साबित होती है तो मुल्ज़िम ज़हीर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत इस्तदा है कि दुआए ज़हरा को बाज़ाब करवा के वालिदैन के हवाले किया जाए।